एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं समर वेजिटेबल लगाने जा रही हूं कुछ, और उसके लिए मैं अपना ग्रो बैग फिल करने जा रही हूं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं किस तरह से अपना ग्रो बैग कितने प्रॉपर और सही तरीके से कम रिसोर्सेज में भरती हूं, फिल करती हूं, जिससे मेरी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, हम जितने भी अर्बन गार्डनर्स होते हैं उनके पास मिट्टी की दिक्कत हो जाती है, तो हम किस तरह से अपने ग्रो बैग को भरेंगे कम मिट्टी में, कम रिसोर्सेज में और बहुत कम पैसे लगा के। तो वो आज का हमारा टॉपिक है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब देखें मैंने यहाँ क्या क्या लिए हैं। ये एक ग्रो बैग है जिसमें मैं तुरई की बेल लगा रही हूँ, और आप लोग को अगर ज्यादा बड़ा ग्रो लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल है इसलिए मैंने यही लिया है। सब्जियों के लिए ज्यादातर आप बड़े ग्रो बैग का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको सब्जियां मिलेंगी। और उसके बाद देखें मेरे गार्डन से मैंने कुछ ये सूखे हुए जो भी अभी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट मेरे निकले थे, जैसे कि ये देखें गेंदा है, बहुत सारे, ये सब मैं संभाल के रखती हूँ। 2-4 दिन से मैं इन्हें सूखने के लिए रखा हुआ था मैंने इन्हें, ताकि मैं अपने ग्रो बैग को भर के सब्जियां लगा सकूं। क्योंकि मेरे भी पास इतनी मिट्टी नहीं होती है कि मुझे क्विक अभी जैसे सब्जी लगानी है तो मैं कहीं नीचे जाके अब मिट्टी लाऊं, मिट्टी प्रिपेयर करूं, ऐसा कुछ भी नहीं करती मैं। बहुत आसान तरीका है जिससे आप अपने ग्रो बैग को सही तरीके से फिल कर सकें। तो देखें जैसा कि ग्रो बैग में आपने देखा होगा कि बीच में कोई होल नहीं होता, यहाँ नीचे जो भी होल होते हैं ये देखिए किनारे किनारे होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखें हमारे ये पर्पस इसलिए है ये मिट्टी बनाने का और इस तरह से ग्रो बैग भरने का, कि जब हम नीचे में इन सूखी पत्तियों को फिल कर देते हैं और ऊपर में हम अपनी फर्टाइल मिट्टी बना के डालते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारी सब्जियां बड़ी होने लगती हैं, उनकी रूट नीचे की ओर जाने लगती हैं, तब तक मेरा ये वेस्ट डिकम्पोज होता रहेगा और हमारे प्लांट को कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। हमें बाद में बार बार आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ग्रो बैग भी हल्का फुल्का रहेगा, और मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बाद में भी जो आप सब्जियां इसमें लगाएंगे उसके लिए बहुत बढ़िया होती हैं। तो हमें कितने सारे फायदे हो गए। तो देखें अब हम कैसे भरेंगे मिट्टी। इस ग्रो बैग में सबसे पहले हम मिट्टी की एक लेयर लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर हमने सीधे सीधे ये सारे जो हमारा जो भी वेस्ट है ये डाल दिया, तो क्या होगा कि जब इसमें पानी डलेगा और नीचे से लीचिंग होगी तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो इन होल्स के थ्रू निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 1 इंच की पतली लेयर लगानी है मिट्टी की, ताकि जो भी इसमें से न्यूट्रिशन निकले वो मिट्टी में ही रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि सीधे सीधे पहले ये सारा वेस्ट भर देते हैं, उसके बाद फिर वो मिट्टी भरना शुरू करते हैं। इससे आपको जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो देखें ये मेरे गार्डन की ही मिट्टी है, ये भी मिट्टी बहुत अच्छी है मेरी। तो पहले मैं 1 इंच से डाल लेती हूँ। देखें इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे रूट्स वगैरह हैं, तो मतलब कि मेरी ये मिट्टी बहुत बढ़िया, बहुत पोरस है। देखें बस पतली 1 इंच की मिट्टी है, ज्यादा मोटी नहीं भरनी है हमें, क्योंकि ज्यादा मोटी मिट्टी डालेंगे तो हमारे जो मैंने दिखाया आपको किनारे किनारे जितने भी होल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अब देखें अब इन सब में हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, ये सूखे हुए हैं, इन सबको इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें भरते जाना है, अच्छे से बिठाना है। देखिए सुखा लेने से एक फायदा आपको मिलता है कि आपको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। देखिए जब भी आप छोटा छोटा अमाउंट डालें, अच्छे से प्रेस कर कर करके इनको नीचे बिठा दें, क्योंकि बाद में भी जब हम मिट्टी डालेंगे और पानी डालेंगे तो ये नीचे कंप्रेस होके बैठता जाएगा नीचे, और ये आप देखेंगे ये खाली होता जाएगा। तो इसलिए पहले भी जब इस तरह से हम भरना शुरू करते हैं तो अच्छे से प्रेस करना बहुत जरूरी है।
थोड़ी देर तक अगर हम इसी तरह करेंगे तो ये पूरे सेटल हो जाएंगे। एक मिनट रुकना। यहाँ भी देखें, मैं हर जगह जगह जो भी मेरे गार्डन से वेस्ट निकलता है, झाड़ू लगाती हूँ, वो वाले वेस्ट निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, सबको मैं संभाल के रखती हूँ। ये देखें, ये सब मैं इसमें भर दूंगी। इसी तरह से मैं अपनी ज्यादातर मिट्टी को ऐसे ही बनाती हूँ। आप जो इतना सुंदर गार्डन देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखें, नीचे की जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी मुझे डिकम्पोज भी लग रही है। तो हालांकि अगर इसमें मैं पानी के छींटे डाल डाल के रखती तो और भी ज्यादा बेहतर परिणाम होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। देखें, ये आधी आधी, ये देखें, इस तरह से जब पानी मॉइस्चर रहता है तो इस तरह से डिकम्पोज होने लगती हैं और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। ठंड में थोड़ी ये प्रक्रिया स्लो हो जाती है, लेकिन इस समय बहुत अच्छा रहता है। अब देखें, अब हमें इसमें क्या करना है, ये अच्छे से हमने डाल दिया। हमें डालने हैं गत्ते के टुकड़े। ये देखें, इस तरह के गत्ते के टुकड़े आप लोगों के पास हर घर में तकरीबन मिलते हैं। ये हम क्यों डालेंगे, उसके पीछे रीजन है। देखें, इसमें कार्बन होता है। कार्बन भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारी मिट्टी को रिच कर देगा और बेहतर बना देगा। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें डाल देंगे इसे। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा डालना है, बहुत ज्यादा ना। ऐसा ना कि आप सारा ग्रो बैग इसी से भर दें, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। इस तरह से हमें ये जो गत्ते होते हैं, ब्राउन पेपर जो भी हैं, वो कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसलिए हम इन्हें अपने गमले में, अपने ग्रो बैग में ऐड करते हैं। ये देखें, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसमें ये जो हमारे गार्डन की मिट्टी है, ये सारा ही मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और नीचे इसे प्रेस करते हुए डालेंगे, हिलाते हुए। इस तरह से हिला लें ताकि जो बीच बीच में जगह बची हुई है। चिड़ियों की बहुत आवाज आ रही है, मेरे गार्डन में बहुत सारी चिड़ियां हैं। मिट्टी डाल डाल के पतली पतली लेयर आप इस तरह से करेंगे तो ये मिट्टी नीचे की तरफ दबती जाएंगी। देखिए, आप देखें, इतनी मिट्टी होने के बावजूद भी हमारा ये ग्रो बैग अभी भरा नहीं है। और आप सोचें कि अगर 18 इंच और 20 इंच का ग्रो बैग होता तो उसमें कितनी ज्यादा मिट्टी लगती। आप तो ऐसे मिट्टी ला ला के थक जाएंगे और फिर हमारा जो मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद खराब हो जाता है। तो ये सब जो टिप्स है, ये सब जो तरीका है, ये बहुत कारगर साबित होता है। ये देखें, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये नीम की खली है। मैं अपने सब्जी के लिए जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल जरूर करती हूँ। और कोई प्लांट लगा रही हूँ उसमें जरूरत ना भी हो, लेकिन जब आप सब्जी की बेल लगाते हैं या कोई भी सब्जी, उसमें ये मस्ट होती हैं। तो अभी मैंने इसके ऊपर एक लेयर इसे डाल देना है। एक मुट्ठी डालें, काफी है। तो ये आपको फंगस, कीड़े मकोड़े, इन सब से आपके प्लांट की, आपकी मिट्टी की सुरक्षा करेगा। अब देखें, ये हो गया। यहाँ देखें, ये जो आप काला काला देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी खाद है और ये खाद मैंने घर में ही बनाई है। ये लीफ कंपोस्ट है। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं हो, जरूरी नहीं है सबके पास ये अवेलेबल हो, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद ले सकते हैं। इसे मैं इसमें ऊपर के लेयर में डाल रही हूँ। ये अच्छे से डिकम्पोस्ट सबसे ऊपर के लेयर में डालेंगे ताकि हमारे प्लांट को बढ़ने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल जाए। ये देखिए,
देखें, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। जब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा मैं रूट फिलिंग करूंगी, बस इतना काफी है। अब मैं यहाँ पे देखें, ये मेरी एक सीड से मैंने उगाई है, ये तुरई की बेल है, इसको मैं लगाऊंगी इसमें। अब देखें इसे, पहले इसमें मेरी 2 बेल लगी हुई हैं, तो एक देखें इसमें अभी ट्रू लीफ नहीं निकले हैं, ये वाला जो है ना इसमें जस्ट निकल रहा है ये, तो ये मैं नहीं लगाऊंगी। इस तरह से जब आप प्लांट लगाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है। ये जो प्लांट है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये अभी बेहतर कंडीशन में है, इसे लगा लूंगी। ये देखें आराम से, देखें इसे लगाऊंगी इस तरह से। बहुत अच्छी डिकम्पोज, मैं पता है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग जब भी सब्जियां लगाएं तो शुरुआत में आप 20% कोई भी जो भी कंपोस्ट लेते हैं उसका इस्तेमाल करें। वो इसलिए कहती हूँ कि इस समय गर्मी शुरू हो गई है और जब हमारा प्लांट छोटा रहता है और हम ऊपर नीचे खाद ही खाद भर देते हैं तब दिक्कत हो जाती है हमारे प्लांट को। तो जैसे जैसे अब देखें ये जो बच गया हमारा, जो ये हमारी जो खाद बच गई, जैसे ही ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा ये मेरा प्लांट, जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आप इसमें खाद डालेंगे तो उनपे कोई असर नहीं होगा बहुत अच्छे से। लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इस समय हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि क्योंकि शुरुआत में ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्लांट बस हमने लगाया और 2 दिन में खराब हो गया। इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे और इसको हमें धूप में ही रखना है। ये जो समर वाली बेल होती है ना, इन्हें छांव में डालने की जरूरत नहीं है, फुल सन में डालें। और जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नीचे की तरफ मिट्टी बैठती जा रही है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी फ्रेश मिट्टी लेके इसके तने के पास चढ़ाते जाना है, तो उससे आपका जो ये जड़ें नहीं दिखेंगी और आपका प्लांट बहुत सही ढंग से ग्रोथ करेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।